मैं 14 साल का था जब 17 साल की मालकिन मुझे रात को घर पर रख लेती। मैं इनकार करता तो मालकिन का शौहर कहता कि रुक जा बेटा, मालकिन अकेली है, ख्याल रखना। और फिर मुझे मालकिन के घर पर ही रात को सोना पड़ता। लेकिन एक रात मालकिन ने मेरे होश उड़ा दिए जब आधी रात को बेड पर। मेरा नाम अमान है और मेरी उम्र 25 साल है। मैंने 14 साल की उम्र में एक बड़े बिजनेसमैन के घर में काम किया था। माजी के दरीजों से झांकता हूँ तो आज भी मुझे छुरछुरी आ जाती है। मेरा मालिक एक बिजनेसमैन था और इस सिलसिले में वह ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता था, जिसकी वजह से मालकिन अक्सर बिस्तर पर अकेली रहती थी। मालकिन का नाम माही था और मुझे बंगले की देखभाल के लिए रखा गया था, और इसीलिए भी कि मालकिन अकेली ना रहे। हैरत की बात यह भी थी कि बड़े साहब ने बंगले की हिफाजत के लिए गाड़ी भी नहीं रखा था। बड़े साहब का नाम अजहर खान था और उन दिनों में 14 साल का था और मालकिन की उम्र 17 साल थी। दरअसल मालकिन बड़े साहब से उम्र में 7 साल छोटी थी। मैं नए नए घर में काम के लिए आया था क्योंकि मैं गरीब घराने से था और हम 8 भाई बहन थे। मैं सबसे बड़ा था तो अम्मी अब्बू मुझे काम के लिए घर से भेज दिया करते थे। अक्सर शाम के बाद मालकिन मुझे घर आने नहीं देती थी, मुझे अपने घर रोक लेती थी, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना करके रोजाना अपने घर चला आता था। उन दिनों मेरी तनख्वाह भी कम थी तो एक दिन मालकिन ने कहा कि मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रही हूँ, तुमको रात को भी यहीं पर रुकना है। यह बात मैंने अम्मी अब्बू से बताई तो अम्मी अब्बू ने कहा कि बेटा यह तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने से हमारे कुछ मुश्किलात आसान हो जाएंगे। लेकिन मैं ना माना और रात रुकने से इनकार कर दिया। अगले रोज़ मैं काम पर गया तो मालकिन ने मुझसे पूछा कि तुम अपना सामान नहीं लाए। मैंने जवाब में कहा कि मालकिन मैं रात में यहाँ नहीं रुक सकता, इसीलिए मैं अपना सामान नहीं लाया। मालकिन ने अपने शौहर से बात की और मुझे रुकने के लिए कहा। शाम को जब वह खाना खा रहे थे तो उन्होंने मुझे बुलाया और मालकिन ने अपने शौहर के सामने मुझे रोकने के लिए कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। तब मालकिन के शौहर ने कहा कि रुक जाओ बेटा, मालकिन घर पर अकेली है, मालकिन का ख्याल रखना। और मैंने तुम्हें काम पर इसीलिए रखा है कि मालकिन घर पर अकेली ना रहे। आखिर मुझसे कोई जवाब न बन पाया और मैंने कहा ठीक है। बड़े साहब ने मुझे मेरा कमरा दिखाया और कहा कि तुम यहाँ रहोगे। मैंने हाँ में सर हिला दिया। अब मैं रात को 10 बजे तक घर की ड्यूटी देता और उसके बाद जाकर सो जाता। एक रात में कमरे में सो रहा था कि मुझे अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने सोचा कि घर में चोर तो नहीं आ गए। डरते डरते मैं कमरे से बाहर आया और देखा कि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है और दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैंने सोचा कि हवा बहुत तेज़ है इसलिए शायद दरवाज़ा खुल गया होगा। खैर मैंने दरवाज़ा बंद किया और कमरे में जाकर सो गया। सुबह हुई, मैंने नमाज़ पढ़ी और अपने दिन भर के कामों में मसरूफ़ हो गया। सारा दिन काम करते करते गुजर गया। रूटीन के मुताबिक मैंने रात 10 बजे तक ड्यूटी दी और जाकर फिर सो गया और रात 2 बजे फिर मुझे दरवाजे खुलने की आवाज़ सुनाई दी और मैंने फिर कमरे से बाहर निकलकर देखा तो आज फिर दरवाज़ा खुला है। आज हवा भी नहीं चल रही थी। इस तरह करते करते हफ्ता गुजर गया और इससे बहुत परेशान हो चुका था। मैं सारे दरवाजे बंद करके सोता था तो दरवाज़ा आधी रात को खुल कैसे जाते थे। मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस पर नज़र रखी जाए कि दरवाज़ा खोलता कौन है। रूटीन के मुताबिक मैंने 10 बजे तक ड्यूटी दी और कमरे में जाकर दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगा। रात 2 बज गए लेकिन कोई हलचल न महसूस हुई। मेरा नींद के मारे बुरा हाल था। जब कोई हलचल न महसूस हुई तो मैंने सोचा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। मुझे थोड़ी सी भूख और प्यास महसूस हुई तो मैं किचन में चला गया। फ्रिज से खाना निकाल कर खाया, पानी वगैरह करके कमरे में आ गया और पानी वगैरह करके वापस आने लगा तो मेरी अचानक नज़र मालकिन के कमरे पर पड़ गई। मालकिन को देखकर मेरे होश उड़ गए। मालकिन बेड पर बैठी थी और सर के बाल मुंह के ऊपर मौजूद थे और वह बैठी हुई झूल रही थी। मैं किचन के पास दरवाजे के पीछे छिप गया और छुपकर देखने लगा कि अचानक मालकिन बेड से उठी और कमरे से बाहर आने लगी। खुले बाल देखकर मुझे उनसे डर लगने लगा। मैंने देखा कि मालकिन ने दरवाज़ा खोला और बाहर चली गई। मैं भी मालकिन के पीछे पीछे गया। मालकिन के सारे चेहरे पर बाल मौजूद थे और मालकिन ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और रात 2 बजे का वक्त था। मालकिन बाल बिखेरे सफ़ेद रंग का जोड़ा पहने सड़क के किनारे चल रही थी। मालकिन को देखकर मैं भी बहुत कोसीदा हुआ, लेकिन मालकिन के पीछे पीछे चलता रहा। मुझे यह भी नहीं पता कि घर का दरवाज़ा खुला छोड़ आया हूँ। बहरहाल मालकिन के पीछे पीछे चलता रहा।
कि अचानक से एक कार मालकिन के पास से बहुत तेजी से गुजरी। मैं गाड़ी की तेज रफ्तार देखकर कार वाले को देखने लगा। जब कार गुजर गई तो मैंने वापस मालकिन की तरफ देखा तो लेकिन अब मालकिन वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं उसी जगह मालकिन को काफ़ी देर तक ढूंढता रहा लेकिन मालकिन ना मिली। मैं थक हार कर घर वापस आ गया। घर आया, मालकिन की कमरे की तरफ नज़र डाली। मालकिन कमरे में सोई हुई थी। अब मेरे दिमाग में बहुत सारे सवालात गूंज रहे थे कि आज तो दरवाज़ा खुला था तो मालकिन आ गई। रोज़ाना दरवाज़ा खुलते ही जब मैं बंद कर देता हूँ तो मालकिन कहाँ से आती है, ये सोचकर मेरा दिमाग दुखने लगा। मैं कुंडी लगा कर सो गया। सुबह मालकिन ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और कहने लगी कि अमान, क्या बात है, आज बहुत देर तक कर दी। उठने में सुबह के 10 बज गए हैं। मैं उठा और जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता बनाया और मालकिन को दिया और रूटीन के मुताबिक दूसरे कामों में मशगूल हो गया। अब मुझे मालकिन से डर भी लग रहा था और रात के सवाल भी मेरे दिमाग में घूम रहे थे। अब मैं दोबारा रात होने का इंतज़ार कर रहा था ताकि मालकिन पर नज़र रख सकूं कि वह कहाँ जाती हैं। रात के 10 बजे तक ड्यूटी दी। ड्यूटी देने के बाद कमरे में आकर इंतज़ार करने लगा कि अचानक से रात के 3 बजे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर गया तो दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ कोई मौजूद ना था। मैंने गेट से बाहर आकर देखा तो मालकिन बिल्कुल रोड के किनारे किनारे जा रही थी। मैं फासले सुनकर पीछा करने लगा। मैं पीछा करते करते कुछ ही दूर गया था कि अचानक से पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे अपनी तरफ खींचा। मेरी तो जान निकल गई थी। मैंने पीछे देखा तो एक आदमी खड़ा था। कहने लगा, भाई कहाँ चोरों की तरह जा रहे हो? मैंने उसे जवाब दिए बगैर मालकिन की तरफ देखा तो मालकिन गायब हो चुकी थी। मैंने उस शख्स को बताया कि मैं किसी के घर में काम करता हूँ और यहाँ किसी के पीछे आया हूँ। यह कहते हुए मैं घर की तरफ भागा। घर पहुँचा तो सीधा मालकिन की कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाज़ा खोलने की हिम्मत ना हुई। मैं खिड़की से कमरे के अंदर झांक कर देखा तो मुझे पीछे से किसी ने धक्का दी। मैंने पीछे देखा तो मेरी तो चीखें निकल गई और मैं दरवाजे से कमरे के अंदर जाने लगा। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। मेरे पीछे मालकिन खड़ी थी। मैं बहुत घबराया हुआ था और मालकिन की तरफ देख रहा था। इतने में मालकिन बोलने लगी कि अमान, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे कमरे में क्यों झांक रहे थे? मालकिन के हाथ में पानी की बोतल थी जिसे लग रहा था कि जैसे मालकिन किचन से आ रही हो। मैं हद से ज़्यादा डरा हुआ था और ज़मीन पर पड़े पड़े मैंने मालकिन से कहा कि आप यहाँ हैं तो बाहर कौन था? मैंने बाहर किसी को देखा है और कमरे में आपको देख रहा था कि आप कमरे में मौजूद हैं या नहीं। मालकिन ने कहा कि जाकर सो जाओ और दोबारा ऐसा मत करना। अगले दिन मैं दिन भर के कामों में मशगूल हो गया और लेकिन मालकिन से बहुत डरा हुआ था। जब मालकिन आवाज़ देती तो घबरा कर आवाज़ देता। मालकिन ने पूछा कि क्या बात है अमान, इतने डरे हुए क्यों हो? मैंने जवाब न दिया और काम में लगा रहा। उस रोज़ मालकिन के सो जाने के बाद मैं कमरे में आ गया। उस रात 12 बजे मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं बाहर निकला तो मालकिन को बाहर जाते हुए देखा। मैं दरवाज़ा अंदर से बंद करके दीवार से कूदकर बाहर आया और मालकिन के पीछे जाने लगा। अचानक से सामने से मालिक को आते हुए देखा और दौड़कर मैं मालिक की तरफ बढ़ा और उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। आज तो वह हैरान और परेशान होकर मुझसे पूछने लगे कि बेटा अमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने हफ्ते हुए मालिक से बोला कि मालकिन घर से निकलकर इस तरफ गई है। मालिक और मैं उनको वहाँ 1 घंटे तक ढूंढते रहे लेकिन मालकिन न मिली। फिर मालिक मुझे लेकर घर की तरफ आए। देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने सोचा कि मालकिन तो आज पकड़ी जाएगी क्योंकि दरवाज़ा तो मैंने अंदर से बंद किया था और दरवाज़ा अंदर से ही बंद था। इसका मतलब मालकिन अभी तक नहीं आई। मालिक ने कहा कि अमान, दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। मालिक ने दरवाजे पर लगी कुंडी बजाई। चंद लम्हे बाद मालकिन ने दरवाज़ा खोल दिया। मैं मालकिन को देखकर हैरान और परेशान रह गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे पागल हो गया हूँ। हम अंदर आए और मालकिन बोली, अरे अमान, तुम बाहर कब गए? मैं क्या जवाब देता, खामोश रहा। मैं कमरे में गया और लेटे ही मेरी आँख लग गई। ऐन नमाज के वक्त मेरी आँख खुल गई। मैं उठा और नमाज पढ़ा। मालिक और मालकिन के लिए नाश्ता बनाने लगा। नाश्ता देने के बाद मालिक से कहा कि मालिक, मैं काम छोड़ रहा हूँ। मालिक ने हैरान होकर पूछा कि क्यों, क्या बात है? काम क्यों छोड़ रहे हो? मैंने सारी बात सच सच मालिक को बता दी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ मौजूद हूँ। तुम्हें काम को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं खुद देख लूँगा। मैं अपने सारे काम खत्म करके आया हूँ। कम से कम हफ्ता 10 दिन तो मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम बेफिक्र होकर जाओ। मालिक का यह जवाब सुनकर मैं थोड़ा मुतमईन हो गया। मैं बहुत थक चुका था, जिसकी वजह से उस रात बहुत अच्छी नींद आई। रात के इंतजार में था कि मालकिन तो पकड़ी जाएंगी, लेकिन कोई हलचल महसूस न हुई। इस तरह एक हफ्ता गुजर गया। जब से मालिक घर आए थे, घर में सुकून था। मैं सोचने लगा कि शायद ज़्यादा काम करने की वजह से मेरा ही दिमाग खराब हो गया था। अब मालिक का जाने का वक्त भी हो गया था। मालिक जाते वक्त मुझसे यह कह गए थे कि बेटा अमान, अब जब तुम्हारी मालकिन घर से बाहर जाएंगी तो तुम मुझे तुरंत फ़ोन कर देना। मैं जहाँ भी रहूँगा तुम्हारे पास आ जाऊँगा। ये सुनकर ही मैं खुश हो गया। अगले 2 दिन तक कोई हलचल महसूस न हुई। तीसरे दिन फिर रात को 2 बजे मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मालिक को फ़ोन कर दिया कि मालकिन घर से बाहर निकल गई हैं। मैं मालकिन के पीछे पीछे जा रहा था और मालिक को उनके लोकेशन के बारे में बता रहा था कि अचानक से मैंने देखा कि रोड पर मालिक की गाड़ी आ गई। मालिक ने गाड़ी जाकर मालकिन के पास रोक दी और मालिक तेजी से गाड़ी से नीचे उतरे। मालकिन का हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाया और गाड़ी को तेजी से लेकर निकल गए। वहाँ कुछ फासले पर एक जंगल मौजूद था। मैंने मालिक को वहाँ जाते देखा। मैं परेशान होकर सोचने लगा कि मालिक को तो घर जाना चाहिए था कि ये जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं। मैंने मालिक का पीछा करने को सोचा। मैं भी मालिक के पीछे पीछे जंगल के अंदर चला गया। इस घने जंगल के अंदर पुरानी लकड़ी से बना एक कमरे का छोटा सा घर था। वहाँ मैंने मालिक की गाड़ी को खड़े देखा, लकड़ी के टूटे दरवाजे से अंदर झांक कर देखा और जो कुछ सुना एक बार में तो हिल गया। मालिक और मालकिन आमने सामने कुर्सी पर बैठे हुए थे। मालिक कह रहे थे, और बताओ मुझे। मालकिन चुप रही। मालिक ने दोबारा मालकिन से पूछा, माही बताओ मुझे, कब से मेरा पीछा कर रही हो? सब कुछ मुझे साफ साफ बताओ, वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। मालकिन ने कहा कि तुम यही काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं तुम्हारा पीछा उस वक्त से कर रही हूँ जब मुझे मालूम हुआ कि तुम ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हो। मालिक घबरा कर बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? ये कैसी बातें कर रही हो? क्या पागल हो गई हो तुम? मालकिन कहने लगी, बस कर दो अजहर, कितना झूठ बोलोगे। है ऐसो असरत रुपया पैसा चंद लम्हों में कोई इतनी जल्दी कैसे तरक्की कर सकता है? मालिक ने जवाब दिया कि जब तुम्हें पता चल ही गया है अच्छी बात है। वैसे भी तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो, लेकिन मेरा यह राज तुम्हें पता चल ही चुका है। तब तुम्हें भी मरना ही होगा। तुम मुझे मार दोगे। अजहर, तुम्हें अपनी बीवी को मारते हुए शर्म नहीं आती? मालिक ने जवाब दिया कि जब तुम्हें अपने शौहर की जासूसी करते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे क्यों आएगी? मेरे मकसद के रास्ते में जो भी आएगा मरना होगा, चाहे वो फिर मेरी बीवी ही क्यों ना हो। वैसे भी लोग कामयाबी देखते हैं, क्या नहीं देखते कि उसने कामयाब होने के लिए कौन सा रास्ता चुना है। मालकिन हंसी और जोर से बोली, क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं ब्रिगेडियर उस्मान की बेटी हूँ, जो कि ISI के ब्रिगेडियर हैं? तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हें बता दूं, मैंने अपने बाबा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। मनहूस था वो दिन जिस दिन मैंने तुमसे मोहब्बत की थी और अपने पापा के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार कर भाग जाओगे? तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हें बता दूंगी, पापा ने सादा लिबास में अपने आदमी यहाँ भेजे हुए हैं। जब तुमने मुझे पकड़ा था तो तभी उसने तुम्हें देख लिया था। तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं। इतने में मालकिन ने अपने एक कान से ब्लूटूथ निकाला और जोर से कहा, सब अंदर आ जाओ। जोर से दरवाजा खुला और सादा लिबास में 2 आदमी अंदर आ गए। उनके अंदर आते ही मालिक ने मालकिन को पकड़ लिया और कहा, मुझे पकड़ने के लिए बहुत अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन मैं एक कदम आगे ही रहता हूँ। मुझे जाने दो, वरना मैं इस लड़की को यहीं पर मार दूंगा। चालाक औरत, तूने मुझसे शादी अपनी पहचान छुपा कर की थी। अंदर जाने वालों में से एक ने हंसकर कहा, तुम कितने बेवकूफ़ हो, जिससे शादी की उसके बारे में कुछ पता ही नहीं किया। मालकिन ने कहा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है अजहर, तुम मुझे मार कर यहाँ से भाग नहीं सकते। मालिक ने यह सुनते ही मालकिन को उन आदमियों पर धक्का दिया और फौरन खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया। मैं यह सब चुप कर देख रहा था। 15 मिनट बाद 2 आदमी वापस आकर कहने लगे, मैडम, बुरी खबर यह है कि वह भाग चुका है और अच्छी खबर यह है कि हमने उसकी गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी है, जिससे वह जहाँ जाएगा पता चल जाएगा और हम उसे आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। इतने में मालकिन की नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने अपने एक साथी को मुझे लाने के लिए कहा। मैं भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। मुझे मालकिन के पास लेकर गए। मालकिन ने मुझसे पूछा,
अमान, तुमने क्या सुना है? मैं सर झुकाकर बोला, मालकिन मैंने सब सुन लिया है। मालकिन के पास जो आदमी मौजूद थे उनसे मालकिन ने कहा कि अमान को गाड़ी में बिठाओ। उन आदमियों ने मेरे आंख पर पट्टी बांधी और मुझे गाड़ी में बैठा दिया। मालकिन ने उन आदमियों से कहा कि अजहर को ट्रेस करो कि वह कहाँ है। जंगल से बाहर आते ही गाड़ी एक जगह रुक गई। इतने में उन आदमियों ने कहा कि हमने अजहर को ट्रेस कर लिया है। वह इस वक्त हमसे 15 मिनट के फासले पर मौजूद हैं। तुम ऐसा करो कि लोकेशन को गूगल मैप में डालो और रोड से स्टार्ट कर दो, या गूगल हमें रोड्स बताएगा। गूगल के रोड के मुताबिक एक जंगल में जा पहुँचे, मतलब गाड़ी यहीं पर मौजूद है। यकीनन अजहर इस बंगले में ही मौजूद होगा। चलो देखते हैं। मालकिन और उनके दोनों साथी गाड़ी से नीचे उतरे और बंगले के अंदर घुस गए। मालकिन ने कहा कि अजहर भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह बेकार है। सिर्फ ना तुमने मुझे धोखा दिया है, बल्कि तुम मासूम इंसानों की जिंदगियों से खेल रहे थे, इसलिए हम तुम्हें यहाँ से लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। अजहर ने मजामत की, लेकिन पकड़ा गया। मालकिन के आदमियों ने मालिक को गाड़ी में बिठाया और चले गए। और इसके बाद मालकिन ने मुझसे कहा, अमान, हम तुम्हारे साहब की गाड़ी में तुम्हारे घर जाएंगे। मुझे माफ़ कर देना, मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। मैं सिर्फ चाहती थी कि तुम मेरे मुजरिम शौहर को बुलाओ और मैं उसका जुर्म खुद उसके मुंह से निकलवाऊं। तुमने बिल्कुल वैसा किया जैसा मैं चाहती थी। मेरे लिए यह सब कुछ बहुत मुश्किल था, मगर मैं तो मालकिन पर हैरान था कि इतनी छोटी उम्र में कितनी बहादुर थी। यकीनन उस दिन मैं उनसे बहुत मुतासिर हुआ था। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।